पसीना बहाया, लाठी खाया, झेल गया और नीतियों सिद्धांतों पर कार्यक्रम किया। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के हर पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा, साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करो। अखिलेश जी ने हमको लतिया के भगा दिया और शाह जी ने बुलाकर के हमको बगल में बैठ कर के सम्मान दिया। नेताजी के कमजोर होने के बाद जिस तरह से माननीय नेताजी को अपमानित किया गया, उस लड़ाई में मैं नेताजी के बगल में उनके बेटा की तरह खड़ा रहा और कुछ लोग हिस्सेदार की तरह उनके बगल में खड़ा रहे। मैं इसका लगातार विरोध करता रहा कि नेताजी को अपमानित करना भारी पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। नेताजी ने खून के आंसू बहाने का काम किया था जब उनको अध्यक्ष के हर पद से हटाया गया था। जबरदस्ती सम्मेलन करके माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बन गए थे। यह घाव अखिलेश जी के मन में होगा। मैं तो जानता था कि बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, पुरानी बातों को भूल गए होंगे। जिस तरह से नेताजी को फिर उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। हम कार्यकर्ताओं को भी अगर गलती ही हुई होगी तो उसको आगे बढ़ कर के ठीक करने का काम करेंगे, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ऐसा कोई प्रस्तुति नहीं हमारे सामने प्रदर्शित किया कि वह उन बातों को भूल गए हैं, बल्कि लोगों से बताते रहते थे कि नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, इन्हीं लोगों ने हमारे और नेताजी के बीच में दूरी बनाई। आपके और नेताजी के बीच में दूरी हम लोग नहीं बनाए। आपका मोह, आपका लालच आपको नेताजी से दूर करने का काम किया। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि 22 में हमको टिकट दिया अखिलेश जी ने और चुनाव न जीतूं इसका इंतजाम कर दिया। लोग कहते थे नेताजी के दबाव में टिकट मिला है। मैं कहता था ऐसा नहीं है, हमारे अखिलेश जी से बात हो चुकी है। लेकिन वो साबित तब हो गया जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे विधानसभा में प्रचार में नहीं आए। आप सब लोगों ने उस समय भी सवाल किया था। मैं हंस के उसको टालने का काम किया था कि मन बहुत दुखी था। इतना ही नहीं किया, जो बेईमान सपा का झंडा लगा करके भाजपा का रुपया बांट रहे थे उनका भी नाम मैंने बताया। न उन्होंने मंच से डांटा, न ज़मीन पे डांटा और हमारा चुनाव प्रभावित करने का काम किया गया। अभी आप पिछले दिनों जो घटना हुई आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या समाजवादी पार्टी का में हमारी हालत ये हो जाएगी कि जिसका मैं दरी बैठाता था, टेंट लगाता था, मंच बनाता था, गेट बनाता था और बनाते बनाते इतनी दूर तक आया, उसी समाजवादी पार्टी के मंच पर हम न जाएं, इसके लिए लिस्ट में नाम भी नहीं दिया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी संबोधन करें और हमारा नाम न लें। इतना दूरी बना के अगर अखिलेश जी हमसे रहना चाहते हैं तो मैं भी अखिलेश यादव जी से दूर होने का संकल्प ले लिया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने हमको रातों रात सम्मान दिया। उन्होंने हमको फ़ोन किया और कहा कि नारद जी आप नेताजी के करीबी लोगों में हो। अखिलेश यादव जी नेताजी के करीबी लोगों को अपमानित करता है। मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूं। आप अगर हमारे साथ आके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और मैं, आप देखे होंगे अपने कार्यक्रम में था, तभी शाह जी का फ़ोन आया। मैं वहीं से उठ करके बनारस चला गया, उनसे मिला। उन्होंने जो बातें कही उस सब को स्वीकार किया। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि मजबूती से, समय कम है और काम ज़्यादा है, करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलिया से नीरज शेखर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, रविंद्र कुशवाहा जी को, पारसनाथ राय जी को, जहाँ तक हमारी क्षमता होगी 3 दिन में दौड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाऊंगा। और ख़ास तौर से बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे जी को हराने के लिए सब कुछ लगा दूंगा, साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के निशान पर लोगों को बटन दबाने के लिए आग्रह करूंगा। भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने? अब आप बताइए, जब मैं शाह जी से मिल लिया तो उसके बाद अब ज्वाइन का यह सवाल ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अखिलेश जी ने हमको लतिया के भगा दिया और शाह जी ने बुला कर के हमको बगल में बैठ कर के सम्मान दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ?
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।